घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन। घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन। भक्ति से छूटेगा आवागमन। भक्ति से छूटेगा आवागमन। घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन। घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन। भक्ति से छूटेगा आवागमन। भक्ति से छूटेगा आवागमन। घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन। घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु। प्रभु नाम अपना है, दुनिया है सपना। प्रभु नाम अपना है, दुनिया है सपना। सपनों की दुनिया में उलझे न रहना। सपनों की दुनिया उलझे न रहना। कहीं इस भ्रम में न तज दो ये तन। कहीं इस भ्रम में न तज दो ये तन। घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन। घड़ी दो घड़ी प्रभु का भजन। भक्ति से छूटेगा आवागमन। भक्ति से छूटेगा आवागमन। घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन। घड़ी दो घड़ी कर लो। काया है नश्वर ये सब जानते हैं। काया है नश्वर ये सब जाने। माटी बनेगी एक दिन सब मानते हैं। माटी बनेगी एक दिन सब मानते हैं। क्यों फिर हो मोहित, क्यों फिर हो मोहित इस पे ये मन। घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन। घड़ी दो घड़ी कर लो। कर्मों के बंधन को कोई न जाने। कर्मों के बंधन को बदलेंगे करवट ये कब अनजाने। बदलेंगे करवट ये
ही हाथों है, तेरे ही हाथों है इसका चलन। घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन। घड़ी दो प्रभु का भजन। भक्ति से छूटेगा आवागमन। भक्ति से छूट आवागमन। घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन। ऐसा मेरे मन में कोई देख सके ना तन में, प्रभु ऐसे वैसा मेरे मन में कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे वैसा मेरे मन में कोई देख सके ना। जैसे फूलों में खुशबू समाई, जैसे फूलों में खुशबू समाई, वो किसी को नजर नहीं आई, वो किसी को नजर नहीं। तुम भी ऐसे वैसा मेरे मन में कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे वैसा मेरे मन में कोई देख सके ना मैं। प्रभु ऐसे बसा मेरे मन में कोई देख सके ना। जैसे मेहंदी में रंग है समाया, जैसे मेहंदी में रंग है समा, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में कोई देख सके ना। बोलिए भगवान महावीर। है समय नदी की धार के जिस समय सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के
चरणारविंद में कोटि से वंदन। अत्रि विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। मधुर गायक पूज्य श्री मुदित मुनि जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, भगवान महावीर की वाणी, जिन वाणी आप लोग श्रवण अनेक विषयों पर आप लोग सुनते हुए चले आ रहे हैं और हमारा विशेष कि हमारा घर कैसे स्वर्ग बने, हमारे जीवन से स्वर्ग उतर आए, चले आ रहे हैं। बंधुओं, जीवन परिवार को हमें स्वर्ग बनाना बहुत जरूरी है। ऊपर के स्वर्ग को पाने से पहले हम अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज को स्वर्गमय बनाना जरूरी है। अगर ऊपर का स्वर्ग पाने के लिए हम धर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन परिवार में अशांति है, परिवार में शांति नहीं है, हमारा परिवार नरक बना हुआ है, तो ऊपर का स्वर्ग पाने के लिए जितना मर्जी धर्म कर ले, त्याग तपस्या कर ले, वो सहायक बनने वाला है नहीं। सबसे पहले हमारा घर ही मंदिर होना चाहिए। धर्म की शुरुआत घर से होना चाहिए। धर्म की शुरुआत अपने परिवार से होना चाहिए। स्थानक से धर्म बात की बात है, मंदिरों से धर्म बात की बात है, तीर्थ यात्राओं से धर्म शुरू करना वो बात की बात है। सबसे पहले हम धर्म की शुरुआत अपने घर, अपने परिवार से प्रारंभ करना होगा। सबसे पहले अपने घर को स्वर्ग बनाना होगा। हम अपने आप को देखें कि मैं परिवार को स्वर्ग बनाने में रोल अदा कर रहा हूँ या परिवार को नरक बनाने की रोल प्ले कर रहा हूँ। हम अपने अपने जीवन को हम देखें, हम अपने अपने जीवन में जरा झांक करके देखें कि मैं परिवार को स्वर्ग बना रहा हूँ या मैं परिवार को नरक बना रहा हूँ। मेरे स्वभाव के कारण मेरे घर के अंदर शांति है या अशांति है। मेरे बोल व्यवहार के कारण मेरे परिवार के लोग खुश हैं या दुखी हैं। मेरा होना किसी के लिए अभिशाप तो नहीं है। बंधुओं, अपने आप को टटोल करके धर्म की शुरुआत करना चाहिए। सामयिक माला जाप ये तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले घर में अपने स्वभाव को, अपनी भाषा को सही करना बहुत ज़रूरत है। धर्म की शुरुआत सबसे पहले घर से होनी चाहिए। इसलिए पहले भी मैंने कहा कि हमारे सबसे पहले जो उपकारी है वो है माता, पिता और गुरु। सबसे पहले माता पिता के प्रति फर्ज अदा करना चाहिए। हम माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और संतों की आकर के सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, वो समाज की सेवा, संतों की सेवा किसी काम का नहीं है। घर में माता पिता बीमार हैं, हम उनको एक गिलास पानी भी नहीं पूछते हैं, उनके पास 10 मिनट भी जाके बैठते नहीं हैं और घंटों घंटों संतों के पास बैठे रहते हैं। वो संतों के पास बैठना वो व्यर्थ है। सबसे पहले हम अपने घर के जो पूजनीय वंदनीय जो माता और पिता हैं,
हम उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करने के बाद फिर संतों की सेवा करें। इसलिए सेवा की जरूरत सबसे पहले घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी सेवा करने की जरूरत है। आज हम घर में जो माँ रूपी देवी है हम उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनसे प्रेम से बोलते नहीं हैं। और चामुंडा जी जाते हैं, ज्वाला जी जाते हैं, बगलामुखी जाते हैं या चिंतपूर्णी जाते हैं, बंधु वो सब जाना व्यर्थ है। अरे घर की देवी को हम रुलाते हैं और बाहर की देवी को मनाते हैं। अरे घर में जो देवी है उनको तन के कपड़े पूछते नहीं है और मंदिरों में ले जाके उस मंदिर की देवियों को चुनरी उड़ाते हैं। घर में माता पिता के चरण को छूते नहीं है और मंदिरों में जाके वो देवी देवताओं के चरण को छूते हैं। बंधु ये सब क्या है? व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले घर में जो हमारे देव रूपी पिता हैं, देवी रूपी माता हैं, सबसे पहले उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी स्तुति की जरूरत है। उसके बाद धर्म की क्रिया करने की जरूरत है। घर को हम स्वर्ग बनाना, घर तभी स्वर्ग बनेगा जब हमारे रिश्तों के अंदर मिठास होगा। इसलिए संतों को भी प्रवचन करना पड़ता है आपके घर के कहानियों के लिए। आज संतों को भी शास्त्रों की बात छोड़ करके व्यावहारिक प्रवचन करना पड़ा है। बंधु समय ऐसा चल रहा है, बंधु समय बड़ा विपरीत चल रहा है, समय बहुत खराब चल रहा है। इसलिए संतों को भी अब आपके परिवार के ऊपर वो प्रवचन करने की जरूरत आन पड़ी है। संत भी चाहते हैं कि पहला आपका घर स्वर्ग हो, आपका घर सुंदर हो, आपका घर राम का हो, आपका घर महावीर का हो। बंधु जिस घर में जाके शांति मिले, जिस घर में जाके अपनत्व तो मिले, बंधु वही घर वास्तव में सुंदर और अच्छा है। इसलिए घर को सुंदर बनाने के लिए घर में जितने भी सदस्य हैं सबके अपने अपने योगदान हैं। बच्चों का अपना फर्ज है, बेटे बहुओं का अपना फर्ज है, ननद भाभी का अपना फर्ज है, भाई भाई का अपना फर्ज है। बंधु घर में जितने भी सदस्य हैं सब अपने फर्ज को अदा करना सीखिए। एक पति और पत्नी थे। पति बहुत दिन से उदास था। एक दिन पति से पूछा, आप बहुत दिन से उदास हैं, बहुत दिन से परेशान हैं, आपके उदासी का कारण क्या है? आपके परेशानी का कारण क्या है? पति पत्नी से कहता है, क्या बताऊं, पिछले कई दिनों से दुकान में कस्टमर नहीं है, दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं है, मन बड़ा व्यथित है, मन बड़ा परेशान है। कई दिनों से दुकान में कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। जैसे पति ने कहा तो पत्नी ने कहा, अच्छा आपके दुकान में कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या आपको पता है? बोले ये तो नहीं पता। अरे आपकी जो माँ है, आप जब दुकान जाते हो, जब 10 बजे दुकान के लिए निकलते हो, आपकी माँ दरवाजे पर खड़ी रहती है और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए तुम्हारे ग्राहक नहीं आ रहे हैं। जब पति ने सुना तो उसको बड़ा गुस्सा आया।
क्योंकि उसका पति रोज दुकान जाने से पहले माता के चरण स्पर्श करके जाता था, क्योंकि उसके पिता नहीं थे। जब भी दुकान जाता अपनी माँ के चरण स्पर्श करके माँ का आशीर्वाद लेकर के वो दुकान जाता था। तो उसकी पत्नी कहती है, देखो आपके दुकान में कस्टमर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप अपनी माँ को देख करके जाते हो, आप अपनी मां से मिलकर के जाते हो। अरे मां को देखना, मां का आशीर्वाद लेना तो अच्छा है, शुभ है। तो पत्नी कहती है, तुम तो भोले के भोले रह गए, तुम तो मूर्ख के मूर्ख रह गए। अरे जब तुम्हारी मां गली में जाती है सुबह सुबह, लोग अपने दरवाजे को बंद कर देते हैं, लोग अपनी खिड़कियों को बंद कर देते हैं। जब तुम्हारी मां घर से निकल के बाहर निकलती है तो लोग अपने रास्ते को बदल देते हैं। पति ने कहा, तू कहना क्या चाहती है? अरे तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? अरे पूरे गांव वाले तुम्हारी मां को देख के दरवाजे बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आई? पता है क्यों? अरे तुम्हारी मां विधवा है। जब पति ने सुना, ऐसा लग रहा है इसको एक चाटा मार दूं। अरे तुम्हारी मां विधवा है, अब विधवा को देखना अमंगल माना गया है। अब तुम्हारी दुकान इसलिए नहीं चलती है क्योंकि तुम सुबह सुबह उस विधवा के दर्शन करके जाते हो, इसलिए तुम्हारा दुकान नहीं चलता है। जब ये बात सुना, एक पल में तो उसको क्रोध आया, एक पल में बड़ा गुस्सा आया। कहाँ है तो मेरी मां? अरे तुम्हारे लिए मां होगी, लेकिन दूसरों के लिए तो अमंगल है, क्योंकि विधवा है। ऐसा करना, अगर तुम्हारा दुकान नहीं चलता है, इसी विधवा के कारण दुकान नहीं चलता है। ऐसा करो, अगर दुकान चलाना चाहते हो, कल से अपनी मां को देख करके मत जाना। अगर तुम मां को देख करके जाओगे, तुम्हारा दुकान चलने वाला नहीं है। जब पत्नी ने ऐसा कहा, उसको भी लगा क्या पता बात सही हो, लेकिन मां को कैसे कहे? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बड़ा परेशान रहने लगा। एक दिन मां ने पूछा, बेटा क्या बात है, कई दिनों से परेशान है, कुछ तू बोलना चाहता है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। बेटे से पूछा, बेटा तू मेरे पास कुछ बोलने के लिए आता है, बोलते बोलते रह जाता है, बात क्या है तू मुझे एक बार बता। माँ बात ऐसी है ना, इतना बोल के फिर रुक जाता। तो माँ कहते, बेटा बता क्या कहना चाहता है तू। माँ कई दिनों से दुकान नहीं चल रहा है, इसलिए मन परेशान है। लेकिन माँ आप जब सुबह 10 बजे दरवाजे पे मिलती हो ना, आप कल से कमरे में बैठ जाना। जब मैं 10 बजे दुकान के लिए निकलूं ना, आप गेट पे मत आना, आप कमरे में बैठ जाना। आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास जब दुकान से घर आऊंगा, उस समय तुम आशीर्वाद दे देना। जब सुबह में घर से निकलो, उस समय मेरे नजर के सामने मत आना, मेरे आंखों के सामने मत आना, आप कमरा बंद करके बैठ जाना। तो माँ ने कहा, बेटा ऐसा क्यों?
मैं तो रोज तेरे को इसलिए आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा दुकान चल पड़े। मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ, तेरे लिए आशीर्वाद देती हूँ, इसलिए 10 बजे घर के दरवाजे में बैठती हूँ। जब तू दुकान जाए मैं तुझे आशीर्वाद देने वाली बनूं। नहीं माँ, आशीर्वाद शाम को दे देना। जब सुबह 10 बजे में निकलो मेरे नजरों के सामने मत आना। लेकिन बेटा क्यों? माँ ने बहुत जोर लगाया, बेटा मैं तेरे नजरों के सामने क्यों ना आऊं? माँ बड़ी हिम्मत करा बोलने के लिए। हे माँ, जब तू घर से निकलती है तो लोग दरवाजे बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, रास्ते से लोग आने जाना बंद कर देते हैं। मां, तू विधवा है ना? इतना कहा बेटे ने। हे मां, तू विधवा है ना? इतना कहना था। मां को ऐसा दुख हुआ, ऐसा तकलीफ हुआ। हे मां, भारत में विधवा के दर्शन करना अमंगल माना गया है। इसलिए हे मां, मैं तेरे से कहता हूं, कल सुबह जब मैं दुकान के लिए निकलो, खबरदार अगर तू गेट में खड़ी रही। परंतु जब बेटे ने ऐसा कहा, काटो तो खून नहीं। लेकिन बेटा मैं तो तेरे लिए मां हूं ना। अरे मां गई भाड़ में, लेकिन है तो तू अमंगल, है तो तू विधवा। जब बच्चों की ये शब्द को सुना, रोती बिलखती कमरे में चली गई मां। बचपन को याद करने लगी। अरे जब इसका पिता, ये बच्चा छोटा सा था, 8-9 साल का था, मेरे बच्चे के जीवन न बिगड़े, मेरे बच्चे के संस्कार न बिगड़े। मेरे परिवार वाले ने बहुत जोर लगाया कि दूसरी शादी कर लो, अभी तो उम्र कुछ नहीं हुई है। इसकी खुशी के लिए मैंने शादी तक नहीं करी। मेरे बेटे के संस्कार न बिगड़े, इसलिए किसी के साथ मैंने शादी नहीं की। आज वही संतान बड़ा होकर के मुझे कहता है, तू तो अमंगल है, तू तो अपशकुन है, तू तो विधवा है। मां के आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे। पूरी की पूरी घटना, कैसे मेरा पति इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, मेहनत मजदूरी करके, परिश्रम करके इसको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। आज यही संतान मुझे कहता है, अरे तू तो अमंगल है, तू तो अपशकुन है। मां को चीर करके रख दिया। बचपन की घटना को याद कर कर करके रो रही है मां। बंधुओं, आज हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है? आज हमारा युवा पीढ़ी कहां जा रहा है? अरे घर की देवी को रुलाता है, बाहर के देवियों को मनाता है। धिक्कार है ऐसे निकम्मे संतान को। अगर हमारे कारण हमारे माँ बाप के आंखों में आंसू आते हैं, समझ लेना दुनिया वालों, जो भी हमने पुण्य कमाया है, जो भी धर्म कमाया है, वो माँ बाप के आंखों के आंसुओं में सब कुछ बहा दिया हमने। अगर हमारे कारण हमारे माँ बाप के आंखों में आंसू है, हमारे कारण हमारे माँ बाप परेशान है, समझ लेना जो भी हम पुण्य कमा रहे हैं सब व्यर्थ है। इसलिए माता पिता के उपकारों का बदला, माँ बाप के कर्ज का बदला पूरा हिंदुस्तान को बेच करके भी
वो चुकाया नहीं जा सकता है। तो प्रश्न चली थी, इंद्रभूति गौतम ने जब महावीर से पूछा कि भगवान, अरे माँ के इतने उपकार हैं बेटे के ऊपर, तो माँ के उपकारों का बदला हम कैसे चुकाएं? उस समय भगवान महावीर कहते हैं, हे इंद्रभूति गौतम, माँ के ऋण का बदला, माँ के उपकारों का बदला हम अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ उधेड़ करके उसके जूते बना के माँ बाप को पहना देंगे, तब भी माँ बाप के उपकारों का बदला नहीं चुका पाएंगे। तो इंद्रभूति गौतम कहते हैं, तो भगवान फिर कैसे चुकाएंगे? उस समय भगवान महावीर स्वामी इंद्रभूति गौतम से कहते हैं, हे इंद्रभूति गौतम, माँ बाप के उपकारों का बदला माँ बाप के धर्म में सहयोगी बनके हम उनके उपकारों का बदला चुका सकते हैं। माँ बाप के धर्म के कार्य में सहयोगी बनके, बंधु, माँ बाप के धर्म के कार्य में सहयोगी बनना, सहयोगी कैसे बनना धर्म के कार्य में? समय आने पर रखने का प्रयास किया जाएगा कि माता पिता के उपकारों का बदला धर्म के कार्यों में सहयोगी बनके हम उतार सकते हैं। वो कर्ज कैसे उतार पाएंगे? वो धर्म के कार्य में क्या सहयोग करके उनके ऋण से उऋण होंगे, समय आने पर रखने का प्रयास किया जाएगा। आप भी आइए, औरों को भी लेकर के आइए, हम अपने घर को स्वर्ग बनाए, हम अपने घर को एक नंदनवन बना करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन यहाँ भी अच्छा होगा, आने वाला कल भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ के सान हो मुझे कहीं वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं, मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं, बस एक तेरा ध्यान होठों में तेरा नाम हो, बस एक तेरा होठों में तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान हो।
मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष चातुर्मास कल्प से चर्चा चल रही है कि हमें अपने घर को कैसे बनाना और किन चीज़ों से हमें अपने घर को सजाना है। और वही 6 गुलदस्तों में से और पहला गुलदस्ता चल रहा है श्रद्धा। राम को अपने देव गुरु और धर्मों पर क्या थी? अटूट आस्था थी। जब इंसान को देव गुरु धर्म पर अटूट आस्था होती है तो हर रास्ते क्या करते हैं? निकलते चले जाते हैं। जब आस्था नहीं होती इंसान भटक जाता है। कैसे भटकता है? जब इंसान को अपने धर्म और अपने कर्म पर विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता, वो इंसान हजारों जगह पर क्या करेगा? भटक जाएगा। कभी एक मंदिर में जाएगा, कभी दूसरी मंदिर में जाएगा, कभी तीसरे मंदिर में जाएगा, कभी चौथे मंदिर में जाएगा। वो सब जगह पर क्या करेगा? भटकेगा। लेकिन इंसान का भटकना कब बंद होगा? जब इंसान को सच्चे देव पर क्या होगा? विश्वास होगा। उस सच्चे देव कौन से हैं? सच्चे देव हैं जिनको हम अरिहंत और सिद्ध कहते हैं। जो कर्म से क्या किए हैं? देव बने हैं। वो जन्म से देव नहीं बने हैं। हमें विश्वास होना किस पर? कर्म के देव पर, जन्म के देव पर नहीं। जब जन्म के कर्म के देव पर हमें विश्वास होगा तो हमें उनकी वाणी पर क्या करेगी? श्रद्धा पैदा होगी। वो श्रद्धा किस पर पैदा होगी? उस सामायिक पर, उस तपस्या पर और उस स्वाध्याय और ध्यान पर। जब तक हमको इन चीजों पर श्रद्धा नहीं होगी तब तक जीवन कभी महान क्या कर सकता? बन नहीं सकता। हमको
सामयिक पर कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए। आपको एक सच्ची घटना में क्या कर रहा हूं बतला रहा हूं। लुधियाना में रहने वाली एक प्रोफेसर जिसका नाम है पद्मा बहन, अगर आपके लुधियाना में कोई रिश्तेदारी होगी जो देवकी देवी जैन स्कूल में वहां पर पढ़ाती थी और वो पद्मा बहन बचपन से ही उसको देवगुरु धर्म पर अटूट आस्था थी। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज साहब के प्रति और वो समर्पण थी उसके जीवन में। लेकिन उनके जीवन से, उनके संपर्क से उसको अपने धर्म पर अटूट क्या था, विश्वास था। और उसने ये नियम लिया हुआ था, जीवन भर में कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं कभी समय को नहीं छोड़ूंगी। मैं रोज एक समय करके ही और मुंह में क्या करूंगी, पानी डालूंगी। अगर जिस दिन अगर मेरी सामयिक न हो उस दिन मैं उपवास कर लूंगी, आइंबिल कर लूंगी। अब बतलाना नादोन वालों, क्या हमारे मन में ऐसी दृढ़ता है, ऐसे विचार हैं कि जिस दिन मेरी सामयिक न हो और उस दिन मैं उपवास कर लूंगा या आइंबिल कर लूंगी। आप उस बहन को ऐसी आस्था और ऐसी श्रद्धा थी और उसका मायका था मेरठ का। जब गर्मी की छुट्टियां होती थी और वो बहन अपने मायके क्या कर जाती, चली जाती और भाई और भाभियों के साथ में बहनें मायके क्यों जाती हैं? क्यों जी आप जाते हो ना मायके? मायके जाते हो इसलिए कि चलो यहाँ ससुराल में तो हमें कोई घुमाता नहीं है, कोई इधर उधर तो लेकर के क्या करता, जाता नहीं है, तो मायके जाएंगे तो थोड़ा घूम घाम करके क्या कर जाएंगे, कहीं दूर दूर जा करके घूम करके क्या कर जाएंगे, आ जाएंगे। और इसलिए बहनें अपने मायके से तो क्या करती हैं, जाती हैं जब छुट्टियां होती। अब वो बहनें भी, और जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो अपने मायके क्या कर जाती, चली जाती। अब भाई कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ उनको घुमा करके क्या घुमाने क्या करता, लेकर के चला जाता। और जब भी वो बहन घूमने के लिए जाती और कहीं सामयिक करने का मौका नहीं मिलता था और रास्ते में घूमने के लिए जा रही है लेकिन उसको उपवास करना पड़ता था या आइंबिल करना पड़ता था। अब
देखिए नादौन वालों, जरा हम ये सोचें, विचार करें। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे, अगर जो रोज क्या करेंगे, सामायिक करने वाले होंगे, अगर कहीं घूमने के लिए जाना हो तो कहेंगे कि अभी तो घूमने के लिए जाना है, वहाँ पर इतने दिन क्या करेंगे, सामायिक छोड़ देंगे, आकर के क्या कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। चलो रोज का नियम लिया हुआ है तो मुझे उतनी तो मुझे सामायिक करनी है, लेकिन आने के बाद मैं क्या करूँगी, सामायिक करूँगा या सामायिक करूँगी, ऐसे विचार और बहुत सारे भाई और बहनों के मन में क्या करते हैं, आते हैं। लेकिन उस बहन के मन में ये भाव, ये विचार नहीं थे कि मुझे रोज क्या करनी है, सामायिक करनी है। अगर सामायिक नहीं हुई तो मुझे उपवास या आइन मिल गया है करना। अब वो बहन सामायिक, अब बस एक बार वो जब मेरे से मध्य प्रदेश की तरफ क्या कर रहे थे, जा रहे थे, और जब मेरठ से निकले, इलाहाबाद में जब स्टेशन पर पहुंचे, सुबह हुआ, गाड़ी रुकी, भाई और भाभी ने कहा कि बहन तो जब भी हमारे साथ में आती है और तेरा उपवास हो जाता है, और आज ऐसा करो, अभी यहाँ से स्टेशन में हम क्या करते हैं, बैठते हैं, और तुम स्टेशन में बैठ करके तुम क्या करो, सामायिक करो, और आप सामायिक पूरी करो, और फिर हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। बहन ने कहा भैया अगर मैं सामायिक लेकर के बैठ जाऊंगी तो जिस गाड़ी से हमें आगे जाना है वो गाड़ी क्या कर जाएगी, निकल जाएगी, तो फिर हम किससे आगे बढ़ेंगे। उस भाई ने कहा कोई बात नहीं, वो देख लेंगे जैसा भी होगा, लेकिन पहले तू क्या कर ले, सामायिक कर। आप वो बहन स्टेशन में एक तरफ जा करके बैठ करके वहाँ पर सामायिक करना शुरू किया। जैसे 10-15 मिनट हो गए सामायिक लिए हुए, उतनी देर को, और जिस ट्रेन से उनको आगे जाना था वो ट्रेन क्या कर गई, आ गई। ट्रेन आकर के स्टेशन में रुकी, और उस ट्रेन का एक गार्ड गाड़ी से उतरा, और उतर करके जहां पर वो बहन सामायिक कर रही थी वहां जाकर के पास में जाकर के बैठ गया। और जैसे ही उस बहन की सामायिक पूरी हुई, उस आदमी ने उस बहन को कहा बहन आपकी साधना पूरी हो गई, अगर आपकी साधना पूरी नहीं है हुई है तो आप बैठ करके क्या कर लो, अपनी साधना पूरी कर लो। वो कहने लगी मुझे जितना समय लगता है, जितना मैं करती हूँ रोज, और उतना समय हो गया और मेरी साधना क्या कर गई, पूरी हो गई। उसने कहा अगर आपकी साधना पूरी हो गई है तो आप ट्रेन में जाकर के क्या करो, बैठो। उस बहन ने पूछा कि आप कौन हो। मैं रेल का गार्ड हूं।
आप यहाँ आकर के आप किस लिए बैठे हो? और उस गार्ड ने कहा, मैं जैसे ही रेल को लेकर के आ रहा था और रेल में मुझे एक ऐसे ऐसे महात्मा मेरी आंखों के सामने आ गए और उस महात्मा ने आकर के मुझे कहा, देख गार्ड, और स्टेशन में एक बहन और ऐसे ऐसे अपनी धार्मिक क्रिया क्या कर रही है, वो बैठी हुई है और जब तक उसकी धार्मिक क्रिया पूरी नहीं होगी और तब तक तुम्हें और अपने गाड़ी को हरी झंडी क्या करनी ही नहीं दिखानी। और उन महात्मा ने कहा, और मैं ने देखा स्टेशन में ये बहन ऐसे वेशभूषा पहन करके बैठी हुई है, ऐसा है, और ऐसे महात्मा ने और मुझे क्या किया है बतलाया। अब वो जाकर के सब रेल में बैठे गए। जब बैठे पौना घंटा 1 घंटा वो ट्रेन अगले स्टेशन में पहुंचने में क्या होगी, देर हो। लेकिन जैसे ही अगले स्टेशन में पहुंचे तो जो ट्रेन है और जिस समय उसको वहां पर पहुंचना था और उसी समय वो ट्रेन वहां पर क्या कर गई, पहुंच गई। 1 घंटा लेट चलने पर भी वो ट्रेन और उसी समय और वहां अगले स्टेशन में क्या कर गई, पहुंच गई। अब ये ताकत है, ये शक्ति है किसमें, उस सामयिक में, उस समय की दृढ़ता में। लेकिन क्या आज तक ऐसी दृढ़ता किसी को पूजा करते हुए ऐसे कोई चमत्कार घटित हुए? लेकिन ऐसे चमत्कार जब हम जिनेंद्र भगवान की बतलाई हुई वो वाणी पर विश्वास करते हैं और उसके रास्ते पर हम आगे क्या करते हैं, चलते हैं। ऐसे चमत्कार क्या कर जाते हैं, घटित हो जाते हैं। ये घटना आपने अगर पढ़ना हो तो उत्तर भारतीय प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज साहब के जीवन चरित्र में, और उस बहन ने अपने हाथों से क्या है लिखी हुई। ये है उस धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था का चमत्कार। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर कहते हैं कि तुमको अपने धर्म पर क्या हो, श्रद्धा पैदा करो। और जब श्रद्धा पैदा होती है तो कैसे कैसे मुसीबतों से और कैसे कैसे संकटों से इंसान पार हो जाता है। ये समय आने पर आपके समक्ष क्या करेगा, आएगा। संकल्प हो हमारा इंसान बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम आए दो भगवान हमारे कई गगन गे चमके होए सितारे, हमारे कई गगन गे चमे हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे।
नमस्ते रहे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम होगी गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे, इंसानियत की गाथा हम प्रेम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की अनुसार परम आदरणीय धर्म प्रभावक श्रमण गौरव उदय पटेल श्री ऐसे बनी माता वाल्मीकि के शिक्षण में धनवान श्री संचोल से वंदन नमस्कार करके सुस्वागत पूछता हूँ। बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे ज्ञानपुर से प्रशांत रूप में आने वाला उनका बहुत कार्यक्रम से हार्दिक स्वागत सर्वोपरि करता हूँ तथा उनसे निवेदन है बोली चावल नाश्ता हुए उससे लेकर जाए और हम सदन की सेवा का लाभ दें। ऐसे ही मुझे अपने को दिया को उठाया दिया वाला श्री कुमार का ज्ञान करवा ले रहा है। सही से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान में अपना नाम लिखवाएं ताकि गुरुओं की हम गुरुओं की बात को सही कर सकें, उनके आगे माने और जो भी ज्ञान कर सकता है हम उनके आगे नाम जरूर लिखवाएं। मंगल भावना हम आपके ज्ञान दर्शन आपको सही जानकारी सादा पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर कान मोड़कर मस्तक झुकाकर कर्तव्य पाठ से वंदन नमस्कार करते हैं। जय संधि संधि करे लोई भतो गई मनुत्तरम। 20-25 के करीब भाई और बहनों के दया के लिए नाम आए हैं और अभी तक और कुछ भाई बहन ही बोल रहे हैं हम गुप्ता क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, नाम क्या करना लिखाना, जिसे दया करने वालों का क्या कर जाए मालूम पड़ जाए कि उसी हिसाब से फिर श्री संघ क्या करेगा और व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए जिन भाई और बहनों ने अभी तक नाम नहीं लिखाया है तो जाते समय और नयन सी को चारू जी को नंबर जरूर नाम लिखा करके जाएं और जो भी भाई लोग हैं वो हमारे को क्या करेंगे नाम लिखा करके जाएंगे। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनातो धम्मो मंगलम चदारी लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनातो धम्मो लघुत्तमा चदारी शरणं पौज्यामि अरिहंते शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि केवली पनातो धम्मो शरणं पौज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे।